नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू टॉप नट्स। हमारी आज की वीडियो होने वाली है कन्हैया कुमार के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये घटना घटी है राजस्थान में, जहाँ पे फिर से एक हिंदू कमल सिंह को 3 शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने छुरा घोंप के हत्या कर दी। ये कोई बड़े वाद विवाद के बाद नहीं हुआ, एक छोटे से मतभेद के बाद ही कमल सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना जिस इलाके में घटी है वो है छाबरा, जो कि बरान डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। और इस घटना के घटने के बाद कम्युनल टेंशन पूरी जगह पे फैल चुकी है। 13 तारीख तक वहाँ पे इंटरनेट भी बंद है। कमल सिंह जो कि शनिवार को फ्रूट्स खरीदने बाहर निकले थे और उनके साथ इन तीनों का झगड़ा हो गया कार पार्किंग को लेके, और फिर ये शांतिप्रिय समुदाय बिल्कुल अपने एक्चुअल कैरेक्टर में आ गई और बीच बाजार में ही कमल सिंह की हत्या कर दी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें भी जलाई गई और पत्थरबाजी भी हुई। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी यही सेम चीज दिन दहाड़े कर दी गई। इनके मन में जो डर होना चाहिए वो है ही नहीं। लगता है अब राजस्थान को भी सोचना चाहिए कि अगली बार वो कौन सी सरकार वहाँ पे लाएंगे। चलिए, इन वीडियोस को देख के तो लगा कि ये लोग सोचते हैं कि इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है इंडिया में, इसलिए ये लोग इतना भड़के हुए हैं और जहाँ भी मौका मिले लड़ने लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ये अपने ही लोगों के साथ रहते हैं, तब फिर इनमें किस बात की लड़ाई हो रही है। हाँ, ये वीडियो पाकिस्तान की ही है और मुझे तो यही लगता है कि इनके लिए बस लड़ाई करना ही इम्पोर्टेंट है, लड़ाई करने का मुद्दा नहीं। अब आते हैं कन्हैया कुमार के ऊपर। कन्हैया कुमार नाम तो बहुत अच्छा है इनका, लेकिन काम उतने ही बुरे। कभी तो ये इंडियन आर्मी को बलात्कारी बता देते हैं और कभी वो नक्सलाइट्स को शहीद। यकीन ना हो तो फुटेज देखिए। सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं, वो भोले भाले आदिवासी हैं। जो तथाकथित नक्सली हिंसा में शहीद हो रहा है वो भी उनके जैसा ही एक गरीब। मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। हाँ, इस क्लिप के पहले कुणाल कामरा ने एक जस्टिफाइड सवाल पूछा कि आरक्षण इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को देख के होने चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस। तो इस बारे में कन्हैया कुमार का जवाब एकदम लाजवाब था। When you talk about reservations in general, reservation should not be as per caste, is what I believe. Reservation should only be as per economics. But उसके अलावा पॉवर्टी के अलावा और कोई चीज़ को reservation क्यों मिलता है? नहीं, देखिए, उसमें ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये एक जनरल परसेप्शन है। हाँ। कि रिजर्वेशन जो है इस आधार पे देना चाहिए। हाँ। लेकिन ये आधार बने तो मेरी बात आप समझ रहे हैं। हाँ। कि मान लीजिए आप भी गरीब हैं और हम भी गरीब हैं। राइट। तो आप जो है ब्राह्मण हैं और मैं सपोज कीजिए कि ओबीसी हूँ। हाँ। तो हमारे भाई बहन आपस में शादी करें तो गरीब होने के बावजूद भी जो है आप ब्राह्मण बने रहेंगे और मैं यादव बना रहूंगा। बात समझ रहे हैं? ये डिफरेंस पहले मिटे तो फिर हम कोई और रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं इन पे जो केस चल रहा है और उन पे जो गिरफ्तारी होने वाली है उसके बारे में कन्हैया कुमार क्या सोचते हैं, देखिए। हाँ। भाई, हम बोले ना कि हम बद्रीनाथ तो नहीं है कि गायब हो जाएंगे। हाँ। माल्या भी नहीं है कि आधे घंटे में जमानत मिल जाएगा। हाँ, लंदन भाग जाएंगे। हाँ। अरे मियाँ, कहाँ भागेंगे भैया? हाँ, आप जाएंगे कहाँ? इधर ही हो। यहाँ से बिहार से दिल्ली, बिहार से भाग के तो दिल्ली आए, यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे? कन्हैया को अरेस्ट किया, उसके बाद मुझको अरेस्ट किया, निर्वाण को अरेस्ट किया। झूठ का पहाड़ था। हाँ। हर कोई हम लोगों को मारने के लिए तुला हुआ था। ये बोला जा रहा था कि 15 कोई मारे कन्हैया को, कोई मारे उमर को 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, जो है ना। हाँ। लेटर्स आते हैं। हाँ। तो मैंने उसको जो है बहुत अच्छे से संभाल करके रखा है। रखो। और अगर मैं आपको फेसबुक का अपना अदर इनबॉक्स दिखाऊं, मैसेंजर का, तो एक दिन नहीं गुजरा है, पिछले 365 दिन से ज्यादा बीत गए हैं जिसमें मुझे डेथ से थ्रेट ना आई हो रोज। वैसे शायद आपको सिर्फ डेथ थ्रेट्स ही मिलेंगे, क्योंकि हम लोग तो इतने भी शांति प्रिय नहीं है कि सच में जाके आपका कत्ल ही कर दें। हम भी संविधान पे ही बिलीव करते हैं कि अगर आपने कुछ गलत काम किया हो तो आपको सजा जरूर होगी, और वैसा ही हुआ। उमर खालिद आप तो जेल में ही हैं। और अब कन्हैया कुमार की बारी है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार है। आज इनकी पेशी भी हुई जेएनयू मामले को लेकर के, लेकिन डेट आगे बढ़ा दिया गया। पूरा विस्तार से जानेंगे। आज पेशी हुई, डेट आगे बढ़ा दिया गया। क्या लग रहा है कि मोदी सरकार कन्हैया कुमार के नाम को लेकर के और आगे तक चलेगी? देखिए, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए जी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस के मामले में भी यह कहावत सही साबित हो जी। ऑलरेडी इस केस को 5 साल हो गए हैं। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना था,
सरकार ने 3 महीने में नहीं बल्कि 3 साल के बाद जो है चार्जशीट फाइल किया जी। उसके बाद जो है दिल्ली सरकार ने इसको परमिशन दिया है और 5 साल के बाद ये पहली डेट लगी थी, ये पहली पेशी थी। हमारे लॉयर्स ने, हमारे काउंसिल ने ये माननीय कोर्ट से अपील किया कि इस मामले को स्पीड अप किया जाए और जल्दी जल्दी तारीखें लगाई जाएं। तो अगला तारीख जो है वो 7 अप्रैल को लगा है और हम लोग यही आग्रह करेंगे माननीय न्यायालय से कि इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी साक्ष्य और सबूत पुलिस प्रस्तुत कर रही है उसका पारदर्शी तरीके से निरीक्षण हो। और हमारा इसमें इंटरेस्ट यही है कि जितनी जल्दी यह कार्रवाई होगी, जितना त्वरित तरीके से यह कार्रवाई होगी, उतना इस देश की जनता को पता चल पाएगा, उतनी जल्दी देश की जनता को जानकारी होगा कि कैसे एक झूठे मामले में देश को गुमराह किया गया। उमर खालिद ने भी यही कहा था कि केस बेबुनियादी है और इस केस का कोई मतलब सॉलिड एविडेंस ही नहीं है, लेकिन फिर अभी वो जेल में है और अभी आप वही गुणगान गा रहे हैं। कुछ दिन बाद आपको भी जेल में ही रहना है, क्योंकि सबको पता है कि स्लोगन्स आपने क्या दिए थे और आपके इंटेंशंस क्या थे। अब कन्हैया कुमार बंगाल में आ चुके हैं। यहाँ बंगाल में वैसे भी सीपीएम की पूरी वाट लगी हुई थी। लास्ट 10 साल में सीपीएम के लोग एकदम हाइबरनेशन में थे, लेकिन अभी टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई में ये लोग सोच रहे हैं कि मेवा इनको मिल जाएगा और इसीलिए कन्हैया कुमार को यहाँ बुला लाए हैं स्पीच देने के लिए। और साहब की स्पीच तो सुनिए। एबीवीपी कैसे जीत जाएगा? सैकत को भी ये बात सुनने को मिलता होगा। लोग पक्का कहता होगा, देखो तुम हो तो नौजवान, जोश भी है तुम्हारे अंदर, और इस बिकने के जमाने में जब सब कुछ बिक रहा हो, रेलवे बिक रहा हो, LIC बिक रहा हो, बैंक बिक रहा हो, डाक खाना बिक रहा हो, जब सब कुछ बिक रहा हो, उस जमाने में ईमान को नहीं बेचने देना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसका ईमान ऑन सेल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल पार्टी को कि आपने नौजवानों को मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मौका मिला है और ये लड़ रहा है। कई जगह इसको जाकर के लोग यही कहते हैं कि नौजवान हो, ईमानदार हो, बढ़िया बोलते हो, लेकिन वोट देते हुए घबराहट होती है कहीं भाजपा न जीत जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार जब हम जेएनयू के चुनाव लड़ रहे थे तब लोग यही कहता था कि तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा है, लड़ते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एबीवीपी जीत जाएगा। तो हम बोले सुनो, वोट दोगे हमको तो जीत भाजपा कैसे जाएगा? आपको शायद बात समझ में नहीं आई। वोट वो लोग भाजपा को ही दे रहे थे, बस नाम आपका लिया जा रहा था। आप तो बहुत बड़े वाले हो। सम्मान का सवाल है, उसको जो गुमराह कर रहे हैं उनके झूठ को आपको अपनी सच की ताकत से लड़ना पड़ेगा। वो सोशल मीडिया पे यदि नफरत फैला सकते हैं तो आप सोशल मीडिया पे सच और मोहब्बत फैला सकते हैं। ये जिम्मेवारी आपको निभानी पड़ेगी। भैया जी, आप तो यहाँ पे चूक गए। आपने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रखी है त्रिपुरी समुदाय से। ये सोशल मीडिया पे शायद ही शांति और भाईचारे का प्रमोशन कर ले, लेकिन रियल लाइफ में इनकी जो आदत है ये वही करेंगे। इसीलिए जब मुझे ये कहा गया, जितेंद्र आवाड जी ने कहा कि आप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आइए, हमने कहा कि हम सबसे पहले नौजवानों से बात करना चाहते हैं, हम यूथ से बात करना चाहते हैं। हम इसलिए बात करना चाहते हैं यूथ से क्योंकि आने वाली जिंदगी उनकी है। ये मुल्क कैसा होगा इस बात पे उनका भविष्य निर्भर करता है। अभी से अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे कि मुल्क में किस तरह की राजनीति की जा रही है, तो आने वाले वक्त में इंसान इंसान का गला काट रहा होगा और हम मूक दर्शक बनकर के तमाशा देख रहे होंगे। ये आने वाले फ्यूचर में नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है। तभी तो मैंने राजस्थान का केस गिनवाया। कंटेंट देखते हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो फिर सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। बिना हिचकिचाए सब्सक्राइब कर दो। हमारी यही कोशिश रहती है ताकि हम आपको हर रोज नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो अगर आपको हमारी ये वाली इनिशिएटिव अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला।